योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 16 के अवतरणिका देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि सुख के सामान भोग्य होने के कारण पदार्थ ज्ञान के साथ ही रहता है। पदार्थ ज्ञान के साथ ही रहता है। वे इस मान्यता के द्वारा वस्तु के साधारणत्व को अर्थात अनेक ज्ञानों के प्रति विषय बनने का खंडन करते हुए पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती क्षणों में रहने वाली वस्तु का ही निषेध करते हैं। पूर्व में जो वस्तु है और बाद में भी जो वस्तु रहता है, वस्तु तो स्थिर रहता है, लेकिन अभी जो ज्ञान हो रहा है केवल वही सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ पीछे हम चर्चा कर रहे थे उसको पुनः लाके उसका उत्तर इस सूत्र में दे रहे हैं। सूत्र है न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तद अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। सूत्रार्थ देखिए, किसी भी वस्तु का अस्तित्व एक ज्ञान के अधीन नहीं होता, क्योंकि जब वस्तु प्रमाण से नहीं जानी जा रही होती है तब क्या उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहेगा। परंतु प्रमाण अर्थात ज्ञान के हट जाने पर भी वस्तु का अस्तित्व यहाँ देखा जाता है। इसलिए एक ज्ञान के अधीन किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। केवल जो ज्ञान हो रहा है वही वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान हटने के बाद भी वस्तु अपने स्वरूप में रहता है। जैसे हम निदिध्यासन जब करते हैं तो किसी विषय को हमको प्रत्येक दिन उठाते हुए लंबे समय तक सामने लाते हुए प्रतिपक्ष रखकर पुनः पुनः विचार करना पड़ता है, तब वह विषय निश्चित होता है और हमारे व्यवहार में आता है। ऐसे ही ऋषियों ने भी ये जो अभी एक प्रकरण चल रहा है वस्तुओं के विषय में, इसको भी पुनः पुनः बार बार इसलिए उठा रहे हैं कि जब व्यक्ति उसके ऊपर बार बार विचार करेगा तो एक निश्चयात्मक ज्ञान उसके मन में होगा। इसलिए ये प्रकरण हमारा ये चल रहा है। बीच में एक विषय प्रस्तुत करूँगा। यहाँ हम संसार में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं, कठिनाई हैं, समस्या हैं, और व्यक्ति क्या सोचता है उस कठिनाई के विषय में, परेशानी के विषय में, समस्या के विषय में कि ये यदि हट गया तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे कोई माता जी हैं, घर में क्या सोचते हैं, उसके बच्चे यदि खराब है, बातें नहीं मानते हैं, तो उसके कारण वो परेशान रहते हैं भयंकर। और वो सोचते हैं कि यदि बच्चा मेरा ठीक हो गया तो मेरा सारे समस्या का समाधान हो गया, ऐसे सोचते हैं। और दूसरे कोई व्यापार में है, व्यापार में कोई घाटा चल रहा है, उसके कारण वो दिन रात परेशान रहते हैं सालों तक। तो ये यदि मेरा ठीक हो जाएगा तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके व्यक्ति जीवन को यापन करता रहता है और सोचता है कि ये यदि हट गया तो सारा मेरा समाधान हो गया, मैं पूरा मोक्ष मिल गया मुझको, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ पर संसार में कभी भी पूर्ण रूप से समस्याओं का अंत संभव नहीं है। मान लीजिए कोई घर में है, घर में सोचता है कि कोई उनको बाधित करता है, ध्यान साधनाओं करना चाहता है, चाहे बहू के कारण हो, बेटे के कारण हो, कोई पोते के कारण हो, कोई संबंधी के कारण हो, किसी मित्र के कारण हो, परेशान रहते हैं। इसके कारण मैं तो साधना नहीं कर पाता हूँ। तो यहाँ पर हमको ऐसी एक बुद्धि उत्पन्न करनी होती है कि यहाँ पर कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ जाने पर हमारा पूरा कल्याण हो जाए, अथवा कोई भी घर अथवा कोई भी ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं कि यहाँ पर पूर्णता को हमको प्राप्त करा सकता है। किसी भी स्थिति में हम रहेंगे, आज यदि मान लीजिए समस्या का समाधान हो गया तो थोड़ी दिनों बाद फिर से समस्या आ ही जाएगी। हाँ, समाधान तो करना होता है, आगे से आगे उसको हमको प्रतिक्रिया करनी होती है, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करना होता है, लेकिन उसके पीछे भी एक हमको लेके चलना पड़ता है कि यहाँ पर तो ऐसी समस्याएं रहेगी ही रहेगी।
यदि यह मान्यता हमारे मन में बैठ गया और इस ज्ञान को हम निश्चित कर देंगे, तो इससे आगे जो मुख्य कार्य है, जहाँ पर स्थिर सुख शांति है, उसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ क्या होता है, परिवार में थोड़ा सा दुख मिला फिर सुख भी तो मिलता है, बल्कि व्यक्ति उलझ जाता है। अथवा किसी संबंधों में, पति में, पत्नी में, मित्र में, साथी में, कोई भी संबंध से सुख मिलता है, थोड़ी दुख मिलने के बाद भी परेशान हो जाता है, फिर से सुख तो मिल जाता है, दुख थोड़ी देर हट जाता है। ऐसे करके यहाँ पर हम उलझ जाते हैं और इससे आगे जो स्थायी सुख है उसके लिए सोच नहीं पाते हैं और उसके लिए अत्यधिक प्रयत्न हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ हमको सुख की स्थिति दिखाई देती रहती है। अधिकांश जो साधना मार्ग में प्रगति दिखाई देती है यहाँ पर, अथवा विशेष कोई प्रयत्न कर रहा है ध्यान साधना में, दिखाई देता है यहाँ पर व्यवहार में जो प्रयत्न कर रहा है उसके पीछे उसको भयंकर दुख मिला हुआ रहता है। किसी संबंध में दुख दिखाया हुआ रहता है, अथवा किसी बीमारी से वो भयंकर पीड़ित हुआ हो, कैंसर से हो, अथवा भयंकर पीड़ित हुआ हो, मृत्यु मुख से केवल हार्ट अटैक से बच गया हो। ऐसे व्यक्ति फिर दौड़ दौड़ के केवल ईश्वर ही ईश्वर करता है और ईश्वर के पीछे भागता है। और जब तक यहाँ पर किसी संबंधों से हमको भयंकर प्रताड़ना नहीं मिला है, किसी भयंकर रोग से पीड़ित नहीं हुए हैं, थोड़ा सा कहीं अवकाश दिखता है सुख की स्थिति, तो वहाँ पर व्यक्ति चिपक जाता है और उससे हटके जो तीव्र तड़प होना चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए, जैसे योग दर्शन के नहीं सत्यात प्रकाश के 9वें समोल्लास में कहा गया, ऋषि दयानंद जी लिखें कि मुमुक्षुत्व अर्थात जैसे भूखे को भोजन के सिवाय कुछ नहीं दिखता, प्यासे को पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखता, ऐसे ही केवल मोक्ष के सिवाय साधक को, योगाभ्यास को कुछ नहीं दिखना चाहिए। इस स्थिति में ही वो विशेष साधना करेंगे, ईश्वर को पकड़ के रखेंगे और यम नियम का पालन कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति पदे पदे समझौता कर देता है, सरलता मार्ग अपना लेता है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देता है, छल कपट कर लेता है, अन्यायपूर्वक आचरण कर लेता है, पक्षपात व्यवहार कर लेता है। तो हमको यह मान के चलना है कि आसपास में यदि हमारे परिवार में अथवा हम जहाँ कार्य करते हैं उसके आसपास में कोई विशेष हमको दुख, कष्ट, बाधाएं हो रही है, तो वहाँ भी ऐसे ही मानसिकता हमको बना लेनी चाहिए कि ये संसार है तो ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। कोई सोचता है घर से भाग के आश्रम चला जाऊँगा, आश्रम में मुझको पूरा सुख मिल जाएगा, कोई यहाँ दुख होगा नहीं। फिर एक आश्रम में गया, वहाँ पर थोड़े दिन रहने लगा, थोड़े दिन तो कुछ पता नहीं लगता, व्यक्ति आके फिर यहाँ पर अपना दुकान खोलने बैठ जाता है, अलग अलग व्यक्ति का परिचय पूछने लगेगा, गप्पे लगाने लगेगा। ऐसे करते 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 फिर यहाँ भी उसको दुख दिखाई नहीं देता है, फिर भागता है दूसरे आश्रम, तीसरे जगह, और वहाँ फिर दुख मिलता है। क्योंकि यहाँ मनुष्य जो है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर कमियाँ, दोष, अपूर्णता तो है ही। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं कि सब जगह पूर्णता मिल जाए, कोई ऐसे स्थान नहीं कि हमको सारी अनुकूलताएं मिल जाए। लेकिन आगे से आगे जहाँ पर हमको कम बाधाएं हो, जहाँ पर हम ईश्वर की ओर बढ़ सके, अपनी आत्मिक उन्नति कर सके, ऐसा प्रयत्न तो करना चाहिए। किंतु एक पक्ष रखना भी मन में चाहिए कि ऐसे स्थिति कहीं भी हम जाएंगे, किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे तो आएगा ही आएगा। फिर ऐसे मन में जब स्थितियां हो जाती है तो हम संतुलन बना के जहाँ हम हैं वहाँ पर व्यवहार कर पाते हैं, सहन शक्ति को बढ़ा पाते हैं। नहीं तो सहन शक्ति व्यक्ति खो देता है, बहुत अधिक डिप्रेशन से युक्त हो जाता है, चिंतित हो जाता है, मानसिक स्थिति को भी विचलित कर लेता है कि ये व्यक्ति तो मुझको परेशान करके रखा है। इतना इरिटेट हो जाते हैं व्यक्तियों को लेकर। कर्मचारियों को लेकर भी ऐसे ही हो जाता है, ब्रह्मचर्यों को लेकर भी ऐसे हो जाता है, ये ब्रह्मचर्य तो पूरा परेशान करके रखा है, नाक में दंग करके रखा है। तो संसार में कोई भी स्थिति है, यहाँ पर प्रतिकूलताएं तो होगी। इसलिए सब जगह ऋषियों ने दुख ही दुख का वर्णन करते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी न।
दुख बहुल संसार है यह, और परिणाम ताप संस्कार दुखेर, अंत में कह देगा दुखम एव सर्वम विवेकिना। संसार में या तो दुख आने पर उसको पता लगेगा व्यक्ति को, भयंकर दुख आने पर, अथवा पहले से बुद्धिमान व्यक्ति दुख को अपने सामने लाकर आगे दुख मिलने वाला है, परेशानियां आने वाली है, ऐसे सोच को सावधान हो जाता है और धर्म आचरण को नहीं छोड़ता है, सत्य आचरण को नहीं छोड़ता है और योगाभ्यास को छोड़ता नहीं है, ईश्वर की उपासना को छोड़ता नहीं। यहाँ हम देखते हैं कुछ स्थितियाँ ऐसे होती है कि हम जब ईश्वर को छोड़ देते हैं, यम नियम के आचरण को छोड़ देते हैं, लौकिक खाना पीना मौज मस्ती घूमना फिरना आदि में लग जाते हैं, थोड़े दिनों बाद ऐसे स्थितियाँ हो जाती है, परेशानियाँ बाधाएं ऐसे आ जाते हैं कि व्यक्ति फिर राह ना देख के फिर परमात्मा के चरणों में गिरता है। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, संतुलन बना के चलते हैं, लौकिक व्यवहार भी करते हैं और साथ साथ परमात्मा को भी साथ में लेके चलते हैं। तो हमें बुद्धिमत्तापूर्वक सावधानी से अपने कर्तव्य कर्म पारिवारिक संबंध आदि जितने भी जिम्मेदारियां हैं निभाना भी है, और साथ में जो ईश्वरीय कार्य है, यम नियम का पालन है, संध्या है, सत्य आचरण है, यज्ञ हैं, पंचमहायज्ञ हैं, आदि आदि कार्यों को करते रहना चाहिए। यदि हम करते रहेंगे निरंतर तो शीघ्रता से हमको अच्छे से अच्छे जो मार्ग है दिखाई देने लगेगा, हमारी आत्मिक उन्नति होती जाएगी। तो इस रूप में हमको विचार करना चाहिए संसार के व्यक्तियों के विषय में, स्थान के विषय में, वस्तुओं के विषय में। कोई भी वस्तु आज जो हमारे पास है उससे दुख भी आएगा थोड़ी दिनों बाद, मोबाइल है, गाड़ी है, मकान है, ये स्थिति हमको पहले से ले आना है, नहीं तो थोड़ी दिनों बाद दुखी फिर होते ही हैं। देखें, हम विचार करें। तो ये प्रकरण में आते हैं हम योग दर्शन में। तो प्रकरण ये चल रहा है कि वस्तु केवल है अथवा ज्ञान केवल है, या ज्ञान और वस्तु दोनों हैं, ये सब चर्चाएं चल रही है यहाँ पर। तो इस प्रकरण में यहाँ पर आया कि जो हम यहाँ देख रहे हैं, सारे व्यवहार कर रहे हैं, केवल ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान के साथ साथ वस्तु के सत्ता भी है। योगार्थ प्रकाश हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में यह बतलाया है कि एक चित्त के अधीन वस्तु नहीं है, वह वस्तु प्रमाण रहित होने पर क्या होगी। मान लीजिए ज्ञान हमारा नहीं रहेगा तो वस्तु क्या हट जाता है, क्या नहीं हटता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ है संसार में जिस हमको ज्ञान ही नहीं है, हम जानते ही नहीं उसके विषय में, लेकिन वस्तु क्या नहीं है, वस्तु तो है ही। जैसे ईश्वर के विषय में है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है। जो नहीं मानता है और नहीं मानने से क्या ईश्वर नहीं रहेगा क्या? ईश्वर क्या उसको दंड नहीं देंगे गलत काम करेगा तो, और अच्छे कार्य करेंगे तो उसका पुरस्कार भी देंगे। तो हमारे ज्ञान होना ना होने से वस्तु के सत्य के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन वस्तु ना ही रहे ऐसा नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों का यह मत है कि ज्ञान के काल में ही पदार्थ की सत्ता है, सुख के समान। पदार्थ है तो सुख हो रहा है हमको, जैसे सुख भोग काल में ही सुख की सत्ता प्रतीत होती है, अन्य समय में नहीं। खाने के जिसको अच्छा लगता है खाते समय भोग काल में अच्छा लगता है, फिर हट गया तो हट जाता है। इसी प्रकार से वे ज्ञान काल से पूर्व और ज्ञान काल के पश्चात वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं कुछ लोग। इस विषय में सूत्रकार ने कहा कि एक चित्त के अधीन वस्तु नहीं है, कि एक चित्त में ज्ञान उभरा तभी जाके वस्तु होगा, ऐसा नहीं है। यदि एक चित्त के अधीन वस्तु हो तो जिस समय वस्तु को देखने वाला व्यक्ति किसी अन्य विषय में लग जाएगा तो उस वस्तु के विषय में क्या कहा जाएगा, वस्तु है या नहीं है, क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा वस्तु नहीं है बोलेंगे, यदि ज्ञान के रूप में मानेंगे तो। इस मान्यता के आधार पर इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस विषय में यह भी प्रश्न उठता है कि चित्त के साथ पुनः संबद्ध
होती हुई वही वस्तु फिर कहाँ से आ जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर भी इस मत वालों के पास नहीं। जब वस्तु के आगे का भाग प्रत्यक्ष रूप में देखा जाएगा तो पीछे का भाग दिखाई नहीं देगा। वस्तु सामने से तो दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे का भाग तो है। यदि केवल ऐसे मानेंगे तो पीछे का भाग नहीं है मानना पड़ेगा, क्योंकि उस वस्तु के पीछे के भाग से ज्ञान का संबंध नहीं है। इस मत के अनुसार ज्ञान के होने से ही वस्तु की सत्ता होती है। वस्तु के पीछे के भाग से ज्ञान का संबंध ना होने से वह भाग वस्तु नहीं माना जा सकता। यदि ज्ञान रूप में हम मानेंगे तो यदि पीछे के भाग वस्तु नहीं है तो उसका आगे का भाग भी वस्तु नहीं माना जा सकता, क्योंकि पीछे के भाग के बिना वस्तु का आगे का भाग नहीं हो सकता। इसलिए स्वतंत्र वस्तु सभी पुरुषों के लिए समान रूप से विद्यमान है। और चित्त भी स्वतंत्र रूप से समस्त आत्माओं में प्रवृत्त रहते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया? स्वतंत्र वस्तु सभी पुरुषों के लिए समान रूप से विद्यमान है। सभी के लिए वस्तु तो है, अलग अलग व्यक्ति को ज्ञान होता है। और चित्त भी स्वतंत्र रूप से समस्त आत्माओं में प्रवृत्त रहते हैं। सभी के चित्त ज्ञान अलग अलग है। इस विषय में यह बात भी ध्यान देने की है कि किसी वस्तु की विद्यमानता उसके अवयवों पर आधारित होती है। वस्तु की विद्यमानता उसकी अवयव के ऊपर आधारित होती है। जब तक किसी वस्तु के अवयव अर्थात उपादान कारण विद्यमान रहते हैं तब तक वह वस्तु विद्यमान रहती है, और अवयवों के छिन्न भिन्न हो जाने पर वह वस्तु छिन्न भिन्न हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। तो ज्ञान किसी भी वस्तु का उपादान कारण नहीं है जिसके ना रहने पर वह नष्ट हो जाए। इसलिए चाहे कोई भी वस्तु किसी उपादान कारण से बनी हो और चाहे वह अनादि हो अर्थात उपादान कारण से ना बनी हो, दोनों प्रकार की वस्तुएं स्वतंत्र है, किसी ज्ञान के केवल अधीन है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो यहाँ व्यक्ति जब शुद्ध ज्ञान से युक्त नहीं होता है, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, योगाभ्यास नहीं करता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता है, सत्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, तो जैसे तैसे मान्यताओं को लेके चलता है। कुछ लोग यहाँ दिखाई देते हैं ना, वो क्या करते हैं, ईश्वर आदि कुछ को किसी को भी नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, ना ईश्वर है, ना पूजा पाठ है, ना धर्म है, कुछ भी नहीं मानते हैं। ऐसे ही व्यक्ति मिल जाते हैं यहाँ पर। क्यों ऐसे मानते हैं? क्योंकि ऐसे अपना ज्ञान का स्तर है, ऐसे संस्कार उनका है, और उसके कारण वो फिर जो धार्मिक अनुष्ठान से, पूजा पाठ से, हमारे यज्ञ आदि से, ईश्वर की उपासना से जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और धर्माचरण से रुक भी नहीं सकते, और धर्माचरण करेंगे ही करेंगे, लोगों को लूटते रहेंगे, अन्याय उपाय से पैसा लेते भी रहेंगे, ऐसे करेंगे। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, खाओ पियो मौज करो, किसी से ना कुछ लेना ना देना, लेना देना क्या, लेना देना में भी अधर्माचरण करेंगे, अन्याय आचरण करेंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति को डर नहीं रहता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, ईश्वर की कानून व्यवस्था इसको पता ही नहीं है, तो वो फिर केवल मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो धर्मेण हीन पशुभिः समाना, ये धर्म आचरण नहीं कर रहे हैं और जो वेदानुकूल आचरण नहीं करें तो व्यक्ति फिर क्या करेगा? तो ऐसे व्यक्ति जो मन में आया ऐसे बोलते रहते हैं और ऐसे मान्यता लेके चलते रहते हैं। तो उसमें से ये एक मान्यता है। जैसे कुछ संप्रदाय है ना स्नान करते हैं, ना बाल काटते हैं, ना साफ सफाई रहते हैं, अलग अलग प्रकार से तप के नाम पर क्या क्या संबंधानुकरण कर रखें। ऐसे स्थिति में उन लोग को कई जन्म लेना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके वो वेदों के शरण में आएंगे, फिर
वेदानुकूल आचरण करेंगे, यम नियम का आचरण करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें यह ध्यान देना है कि जो हमको पता है, जो हम जानते हैं, उसको हमारे आचरण में कैसे आए, उसके लिए हम अपना मेहनत करेंगे। अनावश्यक रूप में कई बार लोग खंडन मंडन करते हैं अथवा ऐसे सिद्धांतिक चीज़ों में लगे रहते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कितना जल्दी ट्रैक चेंज हो जाते हैं। बातों में क्या बोलेंगे कि हम तो दूसरे संप्रदाय की चर्चा नहीं करते हैं अथवा ये चर्चा करने से क्या लाभ है, ऐसे ऐसे करेंगे और तुरंत उसी का टॉपिक उठा देंगे और उसी को लेके घंटों तक चर्चा करते रहेंगे। तो सावधान ना रहने से, जागरूक नहीं रहने से, तुरंत ब्रेक नहीं लगाने से फिर हम भटक जाते हैं और अनावश्यक रूप में अपने समय सामर्थ्य को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए हमको यह भी ध्यान देना चाहिए और विशेष कहीं आवश्यक पड़े, कोई जिज्ञासा भाव से पूछ रहा है, कोई समझना चाहता है, तो वहाँ पर तो हमको बताना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक ज्ञान यहाँ पर बताना चाहे इस सूत्र में कि केवल ज्ञान मात्र नहीं है, वस्तु भी विद्यमान है, वस्तु की भी सत्ता है। उस वस्तु को हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब उपयोग में लाते हैं तो उससे हम अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए इन वस्तुओं से लाभ उठा लेते हैं, नहीं तो फिर दुरुपयोग करते हुए ज्ञान की कमी के कारण फिर हानि उठाएंगे। तो इस रूप में हमको समझना चाहिए, विचारना चाहिए कि हम जो भी यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं हैं, साधन हैं, वह ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान भी है। ज्ञान रूप में हमको जानकारी तो होती है, लेकिन उस ज्ञान इसलिए है कि वस्तु को ठीक ठीक जाने, हम जानकर उससे अपने प्रयोजन को सिद्ध करें। यदि लाभकारक है तो ग्रहण करें और यदि हानिकारक है तो उसको छोड़ दें। तो ऐसे ही प्रत्येक अपने जो व्यवहार में जो हमारे संबंध में आते हैं, हमारे नज़दीक जितने रहते हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी चीज़, उसको हम ठीक ठीक जानें कि किस वस्तु से, किस व्यक्ति से हमको क्या क्या लाभ लेना है। उतना ही हमको उससे मतलब रखना चाहिए और कार्य सिद्ध करना चाहिए। अनावश्यक रूप में यदि हम उनसे अधिक आशाएं रखते हैं और उनके व्यवहार से हम दुखी होते रहते हैं तो हमारी ही हानि होगी। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छे से समझाया आज आपने, बहुत बढ़िया समझाया आपने जी, आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है? जी नमस्ते जी। यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो पहले ज्ञान बांटा है वो बहुत ही हमारे मन को छू गया। इसमें जो स्वतंत्र की बात की है जी, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्र किस? जो वस्तु का अस्तित्व है वो स्वतंत्र है। वस्तु का जो अस्तित्व है स्वतंत्र है, अर्थात कहाँ पर आया ये? यहाँ कुछ लिखा हुआ है या मेरे बोलने में आया था? आपके बोलने में तो नहीं यहाँ कहीं। आचार्य जी ये लास्ट लाइन है। हाँ, इसलिए स्वतंत्र वस्तु सभी दोनों प्रकार की वस्तुएं स्वतंत्र हैं, लास्ट लाइन। हाँ, तो इसमें ऐसे सोचना समझना चाहिए, जैसे कहा गया ना, चाहे कोई भी वस्तु उपादान कारण से बनी हो, कारण वाली वस्तु है, हाँ, या कोई जो है वो अनादि वस्तु है, दोनों प्रकार की वस्तुएं स्वतंत्र हैं। किस हिसाब से? देखिए, अनादि वस्तु में तो प्रकृति है, मूल जो प्रकृति है वो अनादि है, ठीक है। चाहे उस मूल रूप में लीजिए उसको, वो भी स्वतंत्र रूप से उसका सत्ता है। अथवा यहाँ कोई भी वस्तु
हम बनाते हैं उपादान कारण से, तो वो भी स्वतंत्र है, उसकी अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है, नहीं कह सकते, और केवल ज्ञान मात्र है ऐसे भी नहीं कह सकते। ज्ञान वाली तो बात खत्म हो गई। हाँ, उसी विषय यहाँ में ही बात है लेंगे। जो उपादान कारण से वस्तु बनती है, हाँ, हाँ, और जो अनादि वस्तु है उपादान कारण से नहीं बनती, दोनों प्रकार की वस्तुएं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र अर्थात अपनी सत्ता में, सत्ता से विद्यमान हैं इस रूप में, अपने अपने सत्ता में वो स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। हमारे जानने ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब जानते हैं तो उसमें प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं, जब नहीं जानते हैं तब भी वो वस्तु रहता ही है। इस रूप में स्वतंत्र है, वो अपने आप में विद्यमान तो है ही, हमारे जानने से उससे लाभ ले लेते हैं और नहीं जानने से फिर हानि उठाते हैं, अथवा हमारी जानकारी में नहीं आता है। इस रूप में वो अपने व्यक्तिगत रूप में अपनी सत्ता से वो स्वतंत्र है। अच्छा, ठीक है। वो चीज नहीं है कि उपादान कारण होने से तो वो स्वतंत्र नहीं है, तो उसका कोई कारण है। हाँ, स्वतंत्र सिर्फ जो नित्य वस्तु है वही होती है, बाकी तो सारी वस्तुएं उपादान कारण से स्वतंत्र नहीं होती। जो जब कारण रहता है उसमें स्वतंत्र अर्थात मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि वो अपने अस्तित्व में विद्यमान हैं। आपकी ये बात कारण कार्य रूप में तो है, कारण कार्य रूप में हम लेके चलेंगे तो उपादान कारण से फिर बनता है, ये तो है ही। लेकिन स्वतंत्र अर्थात हम जो ज्ञान के प्रकरण यहाँ चल रहा है ना, इस रूप में हम लेंगे कि हमारे ज्ञान के हिसाब से वो, हम ज्ञान हो ना हो, अपने स्वतंत्र वो है, ऐसा है। ज्ञान के हिसाब से वो आपने इस हिसाब से ठीक है। हाँ, इस रूप में। निर्मला माता जी, जैसे मान लिया रोटी बनी है उपादान कारण से, हाँ, कैसे स्वतंत्र है इसमें, और जैसे जो है आत्मा वैसे स्वतंत्र है, तो कैसे ये है, जैसे अभी उन्होंने सचदेवा जी ने बताया कि कैसे स्वतंत्र। आत्मा की स्वतंत्रता अलग है। आत्मा की जो स्वतंत्रता वो तो कर्म करने में स्वतंत्र है, कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं आधा घंटा तो यहाँ बैठा ही रहूँ अथवा उठ के जाऊँ, मेरे को थोड़ी कोई ज़बरदस्ती है। उस रूप में आत्मा स्वतंत्र है। और रोटी के विषय में है, रोटी मान लीजिए बन के रखा हुआ है घर में, है ना, रोटी अपने अस्तित्व में है ही, हम खाए ना खाए वो तो है ना। जैसे हमने उपादान कारण से बनाई रोटी, आटे की रोटी बनाई, तो ये कैसे स्वतंत्र है। वही तो बता रहा हूँ मैं, स्वतंत्र अर्थात वो अपने अस्तित्व में विद्यमान है। हमको ज्ञान हो ना हो, मान लीजिए हमको जानकर घर में आपके पाकशाला में रोटी कोई बना के रखा हुआ है, हमको जानकारी है तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। अच्छा, यदि जानकारी नहीं है तो भी तो अपने आप में विद्यमान तो है ही। जानकारी नहीं होने से वो नहीं है ऐसा तो नहीं है ना, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता में तो स्वतंत्र रूप से विद्यमान है ना, इस रूप में है। ठीक है ना। अच्छा ठीक। एक क्वेश्चन और था जी, वस्तु की विद्यमानता उसके अवयव पर कैसे आधारित होती है। अवयव से तो अवयवी बनते हैं ना, कोई भी वस्तु जो बनते हैं अवयव से तो बनेंगे, अवयव की जोड़ होके फिर अवयवी हो जाता है वो। जैसे घर बना है तो सीमेंट है, रेती है, अलग अलग प्रकार से ईंट है, अनेक अवयव मिलके तो ये अवयवी बने हैं ना, इकट्ठा होके जो बने। तो कई अवयव से मिलकर बना हाँ, है, कई। उपादान और साधारण, जी 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 उपादान और साधारण कारण। जी जी जी। तो कारण के रूप में भी है, और यदि देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कण मिलके तो ये अवयवी रूप में अभी विद्यमान है ना। इस रूप में अवयवों की इकट्ठा होने पर, एक प्रोसेस में आने पर फिर अवयवी रूप में हम उससे व्यवहार करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई बात। ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आँख बंद करके बैठते हैं, कमर गर्दन सीधा, नेत्रों
के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। मैं आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर परमात्मा की उपस्थिति है। ईश्वर मुझे जान रहे हैं। मेरे एक एक विचारों को परमात्मा जान रहे हैं। थोड़े काल के लिए मैं ईश्वर की सानिध्यता को अनुभव करूँगी। यह संकल्प परमात्मा को स्मरण करते हुए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव बनाते हुए गहरी श्वास भरेंगे। अर्थ विचार पूर्वक 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। शांत होकर ईश्वर के प्रति समर्पण। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे साथ विद्यमान हैं। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं। हे दयालु पिता, आपने वेद ज्ञान के माध्यम से हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किए हैं। हम आपके सानिध्य को प्राप्त करें। आपके दिए वेद ज्ञान से लाभ उठाएं। वेदों को पढ़ते हुए, वेद अनुकूल शास्त्रों को पढ़ते हुए हम निरंतर आपकी ओर बढ़ें। आप महान हैं। आप मेरा कल्याण चाहते हैं। आप मुझे स्थिर सुख दीजिए। हे प्रभु, अज्ञानता के कारण, कुसंस्कार आदि के कारण मैं आपसे दूर चला जाता हूँ। आपको
विस्मृत रखता हूँ। हे परम दयालु प्रभु, आप सद्बुद्धि दीजिए, मुझे आपके सानिध्य प्रदान कीजिए। परमात्मा गुणों को मैं धारण कर रहा हूँ। ईश्वरीय गुण मेरे अंदर जा रहा है। मन में बनाएंगे, जिसके सानिध्य में हम बैठते हैं, जिसका संग करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। ईश्वर की उपासना स्तुति हम कर रहे हैं। ओम ओम का जप मन में अर्थ विचार पूर्वक अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे। फिर से श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परम दयालु प्रभु, हे आनंद स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं। आपकी आज्ञाओं को पालन करने में मैं तत्पर रहूं। हे प्रभु, मैं पुरुषार्थी बनूं, ईमानदार बनूं, अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक ठीक
पालन कर सकूं, ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता ज्ञापन। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे।